किरीट भाई, क्या उधर बांग्लादेश के मुद्दे लगाए हो? इधर आओ, जरा कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का भला कर दो। आप परतवाड़ा आ ही रहे हो तो मैं हमारी एकता युवा फोर्स की तरफ से आपको न्योता देता हूं। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इधर तेलारा अकोट साइड में आओ। ये दो तालुके में आप यहाँ के उर्दू टीचरों की हालत को देखो। यहाँ पर मैं एक आपको डेटा देता हूं कि पिछले 75 सालों में इस अकोट और तेलारा तालुके से उर्दू विभाग से एक एसपी इन लोगों ने तैयार नहीं किया, एक कलेक्टर यहां से इन्होंने नहीं दिया, एक उप जिलाधिकारी यहां से नहीं दिया। यहां पर ये लोग नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने पिछले 75 सालों में 2 एसडीपीओ दिए करके, 2-3 तहसीलदार दिए करके, 50-60 आर्मी में लोग भेजे करके, पुलिस वाले इन्होंने 100 लगाए करके, या फिर किसी बड़ी बैंक में, नेशनल बैंक में 2-3 मैनेजर इन लोगों के काम कर रहे। कहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई तो भी जज की लाइन में खड़ा है अकोट तेलारा तालुके से, मुस्लिम समाज से, कहीं तो भी बॉम्बे हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, वहां पर 2-3 बहुत बड़े बड़े जज इन्होंने भेजे होंगे करके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 75 सालों से सामान्य मुसलमानों के साथ में यहाँ पर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। किरीट भाई, उसको आपको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई बंदा नेशनल लेवल पर जाता है तो स्कूल बड़े बड़े बोर्ड लगा करके बताती है कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है, हमने इसको तैयार किया है और ये यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर गया है। लेकिन हमारे उर्दू विभाग की ऐसी कंडीशन है किरीट भाई कि यहाँ पर जो 95-97% जो शिक्षक वर्ग है, टीचर वर्ग है, ये कहीं तो भी इसको ध्यान ही नहीं है कि इसको बच्चों को पढ़ाना है करके। एक एक परफेक्ट बंदा ही बाहर नहीं निकाल पा रहे ये लोग। इनको सिर्फ इतना ध्यान है, 95% टीचरों को इतना ध्यान है कि इनको गले लट पगार मिल रही है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए ये लोग पगार ले रहे हैं, 11 से 5 वहां पर काम कर रहे हैं और बस अपने आकर के मद मस्त मौला जिंदगी जी रहे हैं। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है और गरीब मुसलमानों के बच्चों के साथ में, भविष्य के साथ में ये लोग पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। किरीट भाई, मेरा स्टडी है, मेरा अभ्यास है और दिल दुखता है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ किरीट भाई। इनकी इतनी परफेक्ट लॉबी है कि एक एक टीचर आप देखो, 95% टीचरों के पास में आप देखो, वहां पर उसके पास में 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। क्योंकि इसका काम जो है किरीट भाई सिर्फ एक है कि अपने स्कूल की कैसी भी ड्यूटी करके आता है और करके आने के बाद में ये प्लॉट का धंधा, इसका प्लॉट है तो खरीद ले, उसका खेत है तो खरीद ले, उसका घर है तो ले और बेच डाल। ऐसा कर करके 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन लोगों ने तैयार किया है। और मुस्लिम समाज जो रियल में बताऊं आपको, छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से जो है एक कारागिरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, लेकिन इन लोगों ने उसको बढ़ावा नहीं दिया। ऊपर से 95% टीचर अगर हमारे जैसे होनहार छात्र बाहर निकलते हैं तो उनको बोलते हैं कि बस कर, यहाँ के तेरे को नौकरी लगने वाली है, देख अपना क्या है, तेरे हिसाब से कर ले करके। प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं है ये अपने टीचर के क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में। इसलिए किरीट भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर एक बार चक्कर मारे। एकता युवा फोर्स संगठन आपको पूरी मदद करेगी और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज जूझ रहा है, यहाँ के जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे होनहार बच्चे हैं, अच्छा प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से और टीचरों का इन्वॉल्व ना होने की वजह से ये इनकी मिट्टी हो रही है। ये बेचारों का होनहारपन जो है, इनका जो इतना बढ़िया टैलेंट है, ये कहीं तो भी जमीन दोस्त हो रहा है किरीट भाई। इसलिए मुस्लिम समाज को आपको बचाना है। आने वाले वक्त में संगठन पूरे ताकत के साथ में माननीय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है और आदरणीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है तारे खान साहब, इनको निवेदन देने वाली है कि ऐसे लोगों को आप पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके पास से टैलेंट बाहर नहीं निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पढ़ने वाला उर्दू मीडियम का 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक का बच्चा, उस बच्चे को यह पता नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है करके, उसका नाम क्या है करके, उसको ये पता नहीं है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, उसको ये पता नहीं है महाराष्ट्र का कृषि मंत्री कौन है, उसको ये पता नहीं है कि भारत का अर्थ मंत्री कौन है, उसको ये पता नहीं है। आप सवाल पूछिए हर क्लास में जाकर के, या फिर हम आपको बताते हैं कि कैसी परिस्थिति है करके। उसको ये पता नहीं है कि हमारे अकोला जिला के माननीय एसपी कौन है करके, उसको ये पता नहीं है कि माननीय जिलाधिकारी कौन है करके, उसको ये पता नहीं है माननीय एसडीपीओ कौन है करके, उसको ये पता नहीं है कि माननीय तहसीलदार कौन है करके। ऐसी परिस्थिति हो गई है, जबकि बच्चे बहुत टैलेंटेड, अगर उनको एक अच्छा वे दिया गया तो यहाँ मुस्लिम समाज से बहुत ज्यादा से ज्यादा अधिकारी निकल सकते हैं। एक होनहार बच्चे यहाँ से पैदा हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, अपने तालुके का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने जिले का नाम और देश का नाम रोशन कर सकते हैं और सबसे मेन बात, अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ करके विनंती करता हूँ किरीट भाई,
पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को विनंती करता हूं कि आप डेमो के तौर पर आप तेलारा और अकोट तालुका को लीजिए और यहाँ पर एक सर्वे कीजिए कि यहाँ पर टीचरों के इन्वॉल्व न होने के कारण 95%, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 95% टीचरों के इन्वॉल्व न होने के कारण यहाँ पर एक पीढ़ी बर्बाद हो गई है। 75 साल इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है और संगठन अब इसी मुद्दे पर आगे पूरे ताकत से लड़ेगी और यहाँ पर पूरे जो दबे कुचला मुस्लिम समाज है जो आवाज नहीं उठा रहा है उसके लिए आवाज उठाएगी। मेरा ये मानना है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूं पूरे अकोला डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, पूरे महाराष्ट्र की बात हम लोग नहीं कर सकते, अगर आप सबका साथ रहा तो जरूर इस विषय पर हम आवाज उठाएंगे। लेकिन अकोला डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी भी बंदे को ऐसा लगता है कि आपके स्कूल में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप बेझिझक हमसे बताइए, उस मुद्दे को पूरे सामने लाने की जिम्मेदारी एकता युवा फोर्स संगठन की रहेगी, हमारी रहेगी। हम पूरे ताकत से लड़ेंगे, गरीब मुस्लिमों का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।